हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 73 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और अपने देश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जहां हम स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर सकते हैं और बिना किसी भय के अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह हमारे संविधान की मूल भावना है कि भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र हो। बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी। जो स्वतंत्रता की बात है वो परमेश्वर की मूलभूत भावना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हो निर्णय करने की, अभिव्यक्त करने की, अपनी बात कहने की, सोचने समझने की, सही और गलत में अंतर करके सही मार्ग पर बढ़ने की। परमेश्वर का दान है जो स्वतंत्रता का दान है। हम अगर वचन में देखें, बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र की बंधुआई में चले जाते हैं, जब वो पराधीन हो जाते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है। परमेश्वर देखता है कि इस पराधीनता की परिस्थिति में किस प्रकार से वो प्रताड़ित किए जाते हैं, किस प्रकार से वो स्वतंत्रता से जी नहीं सकते, किस प्रकार से वो गुलाम है, किस प्रकार से वो दूसरों के कहने के अनुसार, दूसरों के निर्णय के अनुसार जीते हैं। और तब परमेश्वर यहोवा मूसा को चुनता है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने उन लोगों के दुख को देखा है, उन इस्राएलियों की पीड़ा की जो चिल्लाहट है उसको मैंने सुना है और उनके दुख पर, उनकी वेदना पर मैंने चित्त लगाया है। और अब मैं उतार आया हूं मूसा और मैं तुझसे कहता हूं कि तू जा और जा करके उनको उस पराधीनता की स्थिति से निकाल और उनको स्वतंत्रता दिला और उनको उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, परंतु बात यह है कि क्या एक व्यक्ति, क्या मैं और आप, चाहे व्यक्ति किसी भी देश में हो, चाहे व्यक्ति किसी भी संविधान के अंतर्गत हो, क्या वो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है या गुलाम है? स्वतंत्रता पाने के लिए मनुष्य व्याकुल है। हम चाहते हैं स्वतंत्र हम हो जाए, परंतु स्वतंत्रता का गलत अर्थ हम ना समझें। ये ना समझें कि हम स्वतंत्र देश में हैं, हमको स्वतंत्रता मिली है तो हमारे मन में जो आए वो हम करेंगे, हम अपनी इच्छा से जैसा हमें अच्छा लगेगा वही हम निर्णय करेंगे, जो हमको सुखद लगेगा वैसा ही हम करेंगे, हम अपने मन के राजा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। स्वतंत्रता की सीमाएं होती हैं, स्वाधीनता की सीमाएं होती हैं, एक दायरा होता है और उसमें मनुष्य को जीना पड़ता है। आज जो सबसे दुखद परिस्थिति है वो ये है कि मनुष्य पाप की गुलामी में बंधा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ और उस प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के बताया कि वो स्वतंत्रता देने के लिए आया है। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में है, प्रचार कर रहे हैं और अपने आने का उद्देश्य बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का संदेश और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें पापों की गुलामी से आजाद कर सके, हमको उस पीड़ा से, उस पाप की पीड़ा से मुक्ति दे सके। यदि हम आज अपने इस देश में, इस संसार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कितने लोग हैं जो बुरी आदतों के गुलाम हैं, कितने लोग हैं जिन्हें शैतान की शक्तियों ने जिनके मस्तिष्क पर कब्जा करके रखा है
उनका मानस पटल जो है वो एक युद्ध क्षेत्र बन गया है परमेश्वर और शैतान के बीच में। और हम पाते हैं कि किस प्रकार अंधकार की शक्तियों से मनुष्य शैतान की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। बंगाल के किसी प्रसिद्ध कवि ने लिखा था कि आजादी तो हमको आधी रात को मिल गई थी, पर त्रासदी की बात तो यह है कि हमारी जिंदगियों में सुबह आज तक नहीं हुई। हमारी जिंदगियों में सुबह आज तक नहीं हुई। एक मिलिट्री का रिटायर्ड कर्नल था और उस कर्नल का बहुत नाम था और उसके विषय में लिखा है कि उसने बहुत से युद्ध जीते थे, उसने बहुत से दुश्मन की टुकड़ियों को हराया था, उसको बड़े बड़े मेडल्स मिले थे, उसको बड़ा यश था। पर जब वो रिटायर होकर घर लौटता है तो अपने आप को खाली पाता है और उस खालीपन को वो शराब पीने की आदत से भर लेता है और शराब वो सुबह से लेकर शराब के नशे में डूबा रहता है। और तब हम पाते हैं कि बहुत शीघ्र पता चलता है कि उसको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई है और तब उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। दुश्मन की सेना से तो वो लड़ता रहा, शत्रुओं के वारों का सामना तो वो करता रहा, परंतु इस नशे की गुलामी में वो ऐसा फंस गया कि उसकी आत्मा और उसका प्राण सब कुछ नाश हो गए। आज परमेश्वर का वचन हमको गवाही देता है, चुनौती देता है, हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जो सच्ची स्वतंत्रता है, जो मानव को सब प्रकार की गुलामी से, अंधकार से, बुराइयों से, दुष्कर्मों से, दुश्चिंता से आजाद कर सकती है, वो स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हम जो मानव हैं, हमारे 3 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। और हमें इन तीनों आयामों में यदि हम कहीं भी अंधेरे में हैं, यदि कहीं भी हम शैतान की शक्तियों में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको आजाद करने के लिए आया है। पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको शारीरिक स्वतंत्रता देने आया। हम शारीरिक रूप से परतंत्र पाते हैं अपने आप को। यदि हम देखें बाइबल में तो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर मेरे और आपके शरीरों में निवास करता है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वचन कहता है कि सब प्रकार की बुराइयों से हमें अपने इस शरीर को बचाना है, अपनी देह को बचाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के मंदिर में परमेश्वर निवास करता है। और क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान है, ये मंदिर है, इसलिए इसकी पवित्रता को कायम रखो। और आगे लिखा हुआ है, जो इस मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर भी नाश करेगा। जो कुछ परमेश्वर ने अच्छाई के लिए बनाया था, जो परमेश्वर ने मनुष्य को लालसाएं दी थी, उसका शैतान ने दुरुपयोग किया, उसको शैतान ने विकृत कर दिया। उन बातों के हम गुलाम हो गए, उनकी हमको लत लग गई, एडिक्शन हो गया और तब हम पाप में पड़ गए। परमेश्वर ने मानव को इस प्रकार से बनाया था कि हम संतान की उत्पत्ति कर सके, पति पत्नी और परिवार का एक स्वरूप बन सके और परमेश्वर की योजना की एक प्रमुख इकाई बन सके। परंतु उस शारीरिक संबंध को लेकर शैतान ने उसका दुरुपयोग किया और उसका विकृत स्वरूप हमको देखने को आज मिलता है, जो आज एक फैशन सा बन गया है। व्यक्ति में, हर मनुष्य में कुछ शारीरिक लालसाएं होती हैं, कुछ शारीरिक भूख होती है
और इस शारीरिक भूख को शैतान जानता है, और इसीलिए जब शैतान ने आदम और हवा की परीक्षा ली तो हम पाते हैं कि उसने एक फल के द्वारा उन्हें परीक्षा में डाला। लिखा हुआ है कि वो फल जो था वो देखने में बड़ा आकर्षक था, खाने में बड़ा मनभाव था और अच्छा था, स्वादिष्ट था। और तब उसकी उसकी चमक दमक को देख करके वो शारीरिक लालसा के कारण उस फल को, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। और तब हम पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से सारा संसार कलुषित होता है, मानव जाति शापित हो जाती है। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली तो हम पाते हैं उसके पहले प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक निराहार रहे। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की सेवकाई प्रारंभ करने के पहले, और तब उस अवस्था में 40 दिनों के निराहार रहने के बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है। प्रभु यीशु मसीह एक संपूर्ण परमेश्वरत्व उनमें था और संपूर्ण शारीरिक मनुष्यत्व भी उनमें था। और तब शैतान कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। और बार बार प्रभु यीशु मसीह परीक्षा का जवाब परमेश्वर के वचनों से देता है। पर हम अपने जीवनों में पाते हैं कि कितनी बार हम अपने जीवनों में हम ऐसी ऐसी परीक्षाओं में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों से हम अपनी जिंदगी को हम कलुषित कर लेते हैं, और हमारी जिंदगियों में घमंड और क्रोध और हठ और जलन और व्यभिचार और लालच और घृणा और नशा और गलत संगति और अश्लील साहित्य और अश्लील मूवी, असंतुलित जीवन शैली, पापों की आत्मग्लानि, अनैतिक संबंध, कड़वी यादें, कटु संबंध और ऐसी बातें जो हमको पीड़ा पहुंचाती हैं, ये सब हमको बहुत जोर से जकड़े रहती हैं और हम शैतान की इस गुलामी में पड़ जाते हैं। और इसीलिए हमारा जीवन जो है वो अशांत हो जाता है। हमारी जिंदगी में हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, कैसे हम इनसे मुक्त हों। मेरी पत्नी इंदु ने बहुत कुछ लिखा है इस संदर्भ में कि किस प्रकार शैतान हमको गलत राह पर ले जाता है, शैतान पाप को आकर्षक बना देता है, शैतान का झूठ हमको सत्य लगने लगता है। और उन्हीं की लिखी हुई कुछ बातें जो वचन पर आधारित हैं, मैं पढ़ देता हूं। इन गुलामी की बेड़ियों के कारण हमारी जिंदगी में शांति की जगह अशांति आ जाती है। संतुष्टि का स्थान जहां होना चाहिए था वहां असंतुष्टि आ जाती है। जहां सुरक्षा की बात होना चाहिए उस स्थान पर भय और असुरक्षा आ जाती है। आत्मविश्वास के स्थान पर कुंठा आ जाती है। जहां हमारे हृदय में आशा और आनंद होना चाहिए वहां दुख और निराशा आ जाते हैं। जहां हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए वहां झुंझलाहट हो जाती है। जहां हमारे जीवन में दृढ़ निश्चितता होना चाहिए और शांति होना चाहिए वहां असुरक्षा और असंतुष्टि आ जाती है और आत्मग्लानि आ जाती है और हम भयभीत हो जाते हैं। हमको अपने जीवन में इन बातों से बचना है। हमारे साथ जो समस्या है उसको बहुत खूबसूरती से पौलुस प्रेरित ने दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय की 18वीं आयत के आगे लिखा है। जो हमारी जो समस्या है उसकी प्रमुख बात उसने लिख दी, और उसने लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो सदा की रहती हैं। पौलुस यहां कहता है कि जो सच है वो 2 प्रकार का होता है। एक सच वो है जो दिखाई देता है, एक सच वो है जो दिखाई नहीं देता। जो सच दिखाई देता है वो समाप्त हो जाएगा और जो सच अनदेखा है वो बना रहेगा। एक शरीर का सच है जो दिखाई देता है और एक आत्मा का सच है जो दिखाई नहीं देता। यह दिखाई देने वाला शरीर समाप्त हो जाएगा, आत्मा का सच बना रहेगा। बहुत कुछ सत्य है जो कि दृश्य है, पर उसके साथ कुछ अदृश्य है
वो भी सत्य है। एक सत्य फूल का होता है जो दिखाई देता है, एक सत्य सुगंध का होता है जो दिखाई नहीं देता, एक सत्य पानी की बूंदों का होता है जो दिखाई देता है, एक सत्य हवा के बहने का होता है वो दिखाई नहीं देता, एक सत्य व्यक्ति के व्यवहार का होता है जो दिखाई देता है, और एक सत्य व्यक्ति की भावनाओं का होता है जो दिखाई नहीं देता। एक सत्य मां के आंसुओं का होता है जो दिखाई देता है, और एक सच मां की ममता का होता है जो दिखाई नहीं देता। एक सत्य शरीर का होता है जो दिखाई देता है, और एक सत्य आत्मा का होता है जो दिखाई नहीं देता। हमारे साथ समस्या यह है कि हम मात्र उसी सत्य में अटक गए हैं, उसी सत्य को सब कुछ समझ लिया है जो दिखाई देता है, और अनदेखा सच जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर की क्षमा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर के उद्धार की योजना है, उस पर हमारी नजर ही नहीं जाती, और इसलिए हम सांसारिकता में फंसे रहते हैं। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह सब पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से है, और संसार और उसकी लालसाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वह हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा अनंत जीवन को प्राप्त करती है और अनंत में हमारा स्थान होता है। तो शारीरिक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह देने हमको आए हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। कितने लोग हैं जो मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आज हर कोई मानसिक तनाव से लगभग गुजरता सा दिखता है। एक बच्चा है, वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है क्योंकि उस पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है, होमवर्क का बहुत ज्यादा बोझ है। माता पिता पर आर्थिक आवश्यकताओं का इतना दबाव है कि उन्हें चिंता है कि कैसे इनको हम पूरा करेंगे, और तनाव मुक्त होने के लिए हम दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। आज तनाव मुक्त होने की दवाइयां संसार में सबसे तेजी से बिक रही हैं, क्योंकि वो दवाइयां आप खा लेते हैं, आप तनाव से ऐसा लगता है कि आप मुक्त हो गए। आदमी कहता है आई एम फीलिंग लाइट हेडेड, और तब उन दवाओं का के हम गुलाम हो जाते हैं। बहुत सी मानसिक समस्याएं हैं, बहुत सी मानसिक समस्याएं हैं। लोभ, लालच, घृणा, दुर्भावना, भ्रष्टाचार, ये सब जो है ये सब हृदय से पैदा होता है, और ये सारी बातें, अधिकार प्राप्त करने की बात, दूसरों को छोड़कर पीछे आगे निकलने की बात, परमेश्वर के तुल्य होने की बात। मनुष्य सोचता है कि वो तो इतना समृद्धि को प्राप्त कर गया है, उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य चांद पर तो पहुंच सकता है, पर मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता। मनुष्य की सीमाएं हैं। मनुष्य आज सोचता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर उदाहरण के लिए यदि हम आज की परिस्थिति को देख लें तो कोरोना वायरस की परिस्थिति जो है एक अदृश्य शत्रु है जो हम पर आक्रमण कर रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते। एक निर्जीव वायरस हम पर आक्रमण कर रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है, और आज तक उसका कोई टीका नहीं बना, आज तक उसका कोई उपचार के लिए कोई दवा इजाद नहीं हुई। सब भयभीत हैं, चाहे कोई धनवान हो चाहे कोई गरीब हो, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े कलाकार और छोटे से छोटे मजदूर उससे प्रभावित हो रहे हैं। सब कुछ बराबर हो गया है। सारे देशों को उसने ये बता दिया है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी युक्ति एक सीमा के बाद नहीं चलती।
और वास्तव में इस परिस्थिति में परमेश्वर बता रहा है कि मनुष्य की सीमाएं क्या है, मनुष्य की औकात क्या है। मनुष्य अपने आप को ईश्वर के तुल्य ना समझे। कितने शैतान की शक्तियों पर विश्वास कर लेते हैं। कहीं टोना टोटके की बात आ जाती है, कहीं झाड़ फूंक की बात आ जाती है, कहीं नजर लग जाने की बात आ जाती है, कहीं वो बिल्ली रास्ता काट गई उसकी बात आ जाती है, कहीं काला धागा बांध देने की बात आ जाती है, कहीं जूता लटका देने की बात आ जाती है। अरे क्या हमारा परमेश्वर इतना कमजोर हो गया है कि ये काला टीका एक जूते को लटकाने में ज्यादा शक्ति निहित है? क्या हमारा परमेश्वर सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान नहीं रहा? क्या हम भूल गए हैं कि उसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमें सांसें दी हैं, उसने हमारे हृदय में धड़कन दी है, उसने हमको श्वास लेने के लिए प्राणवायु दी है, उसने हमको सब कुछ दिया है? क्या हमारे पास है ये हम भूल गए हैं और हमारा ध्यान इस बात पर चला गया है कि अरे हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमको ये प्राप्त करना है, हमको वो अर्जित करना है। पर सबसे बढ़कर हमारी जो मृत्यु का उपचार था, जो मृत्यु जो हमारा अंतिम बैरी था, उसको परास्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को बलिदान कर दिया कि हमको उद्धार मिले, अनंत जीवन मिले, शांति मिले, हमको हमारी जिंदगी में भरपूरी का एहसास हम कर सकें। भजन संहिता का लिखने वाला उसके 46वें अध्याय की पहली आयत के आगे लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, त्रासदियां हो जाए, पर भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा विश्वास कहां है, हमारा आधार कहां है? फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये शांति जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, जिसको परिभाषित हम नहीं कर सकते, जिसको शब्दों में हम नहीं बांध सकते, जिसका मात्र हम एहसास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जिसकी हमें प्रतिज्ञा की गई है, वो शांति हमको प्राप्त होती है और वो शांति सुरक्षित है हमारे हृदयों में, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर है। हमको मानसिक शांति, मानसिक आनंद, मानसिक संतुष्टि, मानसिक रूप से भरपूरी का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह में हमको आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है, शारीरिक स्वतंत्रता मिलती है, हमको मानसिक स्वतंत्रता मिलती है और सबसे बढ़कर हमको आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है। जो आज सबसे हमारा बड़ा विरोधी है, जो हमारी आत्मा का विनाश करने वाला, जो हमारे सामने एक घातक जीवाणु है, वो पाप है। पाप है जो हमारी आत्मा को नाश करता है। क्यों? क्योंकि हमने सबने अपराध किया। कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, कोई ऐसा नहीं जिसने परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़ा हो, कोई ऐसा नहीं जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो। परमेश्वर की दृष्टि में सारा मानव समाज, सारी मानव जाति इस पाप में डूबी हुई है और इस पाप से मुक्त करने के लिए, इस पाप की कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया है, जो हमारी कीमत चुका देता है ताकि हमारी आत्मा अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हमारी दृष्टि में, हमारी समझ से, हमारे मापदंडों से, हमारे दिल से, हमारे विचारों से तो हम बहुत अच्छे,
हम बड़े अच्छे राह पर चले जा रहे हैं, हमारे पास बड़ी संपन्नता है, हमारे पास बहुत सुख है, सब कुछ है। नीति वचन में लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक तो दिखाई देता है, पर जिसके अंत में अनंत मृत्यु ही मिलती है। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 19वीं से 22वीं आयतों में लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। यदि हम पर कोई बुराई हावी हो गई जिसके हम आदी हो गए, तो हम उसके गुलाम हो गए। हमको इस आत्मिक परतंत्रता से, आत्मिक गुलामी से प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, भावनाओं में नहीं बहते, वो परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी जिंदगी में कदम बढ़ाते हैं। जब 20 लाख इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले तो परमेश्वर को उनके लिए पीड़ा थी कि वो उस परतंत्रता से निकलकर स्वतंत्रता के देश में चले जाएं, परंतु वे परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर से मानो बलवा करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं, और इसलिए ये लोग भटक जाते हैं। और ये लाखों लोग अपने पापों के कारण 40 वर्षों तक भटकते रहते हैं। 40 दिन की यात्रा थी और 40 वर्षों तक भटकते रहे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का, उनकी शिक्षाओं का अनुगमन नहीं करते, अपनी जिंदगी में हम भी भटकते रहते हैं। जो यात्रा जहां हमें 40 दिन में पहुंचना था, वहां वर्षों लग जाते हैं, और आज भी लगता है कि मंजिल हमको दिखाई नहीं देती। प्रभु यीशु मसीह में हमको शारीरिक स्वतंत्रता मिलती है, मानसिक स्वतंत्रता मिलती है, और आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता जो ये संसार हमें नहीं दे सकता, जो धन दौलत कोई पद हमें नहीं दे सकता। वो स्वतंत्रता केवल परमेश्वर हमको दे सकता है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको रचा है, जिसने हमारी जिंदगी के लिए एक योजना बनाई है, इस जीवन में और इस जीवन के पार अनंत जीवन में। आइए आज हम अपने हृदयों को टटोलें और देखें, निश्चित कर लें कि क्या हमने उस स्वतंत्रता का एहसास किया है। हमारी जिंदगी में हम अपने आप को शैतान की बेड़ियों से मुक्त और प्रभु यीशु मसीह के आनंद में, उसके विजय के उत्सव में, स्वतंत्रता के उन्माद में पाते हैं या नहीं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।